बच्चों, आज हम आप लोगों को फिर से एक बार अंतर्दृष्टिगोचरता को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अंतर्दृष्टिगोचरता जैसे उसमें हमने बहुत पार्ट में छोटे में ही हमने समझा दिया था। ठीक है। देखिए, अंतर्दृष्टिगोचरता का जो अर्थ होता है, यानी एक पहाड़ी से, एक स्थान से दूसरी ऊंचाई की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी दिखाई दे रही है या नहीं, यही इसका सामान्य सा अर्थ होगा। ठीक है। और इसका प्रयोग हम जो है सैनिक कार्यवाहियों के समय में हम लोग को करना पड़ता है, सेना को करना पड़ता है। ठीक है। हम कोई फौजी नहीं है, लेकिन सेनाओं को करना पड़ता है। और अंतर्दृष्टिगोचरता का मतलब कहीं किसी स्थान पे निगरानी करना हुआ, तो हमारे स्थान पे जहां पर हम हैं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर पहाड़ी की दूरी, जो हम लोगों का जो सैनिक मानचित्र होता है, उसी के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि सैनिक मानचित्र पर कि कौन सी पहाड़ी कितने स्थान पर है, हम किस स्थान पे हैं, हमारे स्थान पे पहली पहाड़ी की दूरी कितनी है। ठीक है। हम इतनी ऊंचाई पर हैं, तो हमारे कितनी ऊंचाई पर हम हैं, या क्षैतिज जमीन की सतह पे हैं। ऊंचाई पर हैं तब भी हम देखेंगे कि वहां से हमको जो दूसरी तीसरी चौथी पहाड़ी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर हमको जाना है, वहां पर हमारे दुश्मन है तब भी जाना है, नहीं दुश्मन है तो वहां पे अधिकार करने जाना है। ठीक है। यानी सैनिक कार्रवाई, सेना को पहुंचाने की जो कार्रवाई होती है, जो देखने की कार्रवाई होती है, निगरानी करने की जो कार्रवाई होती है, वो अंतर्दृष्टिगोचरता के द्वारा ही होती है। खास करके इसका प्रयोग हम पहाड़ी क्षेत्रों में, ढाल वाले क्षेत्रों में करते हैं। भाई प्लेन जमीन पर तो सबको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम वो सामने देख रहे हैं। ठीक है। सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पहाड़ी वाले स्थान होते हैं वहां पर तो हर चीजें दिखाई देंगी नहीं। ठीक है। तो वो जो है अंतर्दृष्टिगोचरता के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है। ये होता है अंतर्दृष्टिगोचरता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंतर्दृष्टि, जैसे आप किसी पहाड़ी पे हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न आपको दे दिया गया कि 3 पहाड़ियां एक सीध में हैं। ठीक है। 3 पहाड़ियों का मतलब आप चित्र बना लीजिए। ठीक है। ये हो गई 3 पहाड़ियां, ए बी सी। अब ये कहा जाए कि तीनों पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई क्रमशः इस प्रकार है, 200 मीटर, 300 मीटर, और ये हो गई 500 मीटर। 3 पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई क्रमशः 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर है। पहाड़ी ए से बी की दूरी है आपकी जो है 400 मीटर। अब पहाड़ी बी से सी की दूरी है 600 मीटर। ठीक है। 600 मीटर। तो अंतर्दृष्टिगोचरता ज्ञात कीजिए। अंतर्दृष्टिगोचरता का मतलब इस पहाड़ी पर से ये देखना है कि ये हमारी सी पहाड़ी दिखाई, बी वाली तो सामने है, सी वाली दिखाई देगी या नहीं। तो मैप पर ही हम ये निर्धारित कर लेते हैं, सॉरी मैप पर ही हम इसको जो है ऐसे मिला देते हैं, समानांतर रेखा खींच देते हैं, क्षैतिज समानांतर। ठीक है। अब यहां से हम इसको मिला देते हैं, ये हमें ढालांश पता चल जाएगा। उसके बाद हम यहां से फिर जो है अपने स्थान को मिला देते हैं। ठीक है। चलिए अब यहां पर हम जो है इस तरह ज्ञात करते हैं कि पहाड़ी ए से सी पहाड़ी दिखाई देगी या नहीं, या बोल देते हैं अंतर्दृष्टिगोचरता ज्ञात कीजिए, यानी दिखाई देगी या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 500 मीटर। सीधी सी बात यही है कि अगर ये 200 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 200 हो जाएगी। तो शेष दूरी ये जो बची है ये आपकी बचेगी 100 मीटर, क्योंकि पूरी ऊंचाई 300 है। इसी तरह यहाँ भी ये ऊंचाई आपकी हो जाएगी 200, और शेष ऊंचाई आपकी जो बची है वो हो जाएगी 300। ठीक है। कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है। बल्कि 300 क्या, हम इसको और भी कुछ कर देते हैं, 1 मिनट। 500, 300, इसको हम कर देते हैं 400। ओ सॉरी, ये ऊंचाई हम कर देते हैं 400। तो ये आपका छोटी सी जो दूरी बचेगी, ये बचेगी 200 मीटर। ठीक है। अब यहां पर हम निकालेंगे पहला नंबर, पहाड़ी ए से बी का प्रामाण्य। ठीक है। ए से बी का प्रामाण्य कितना हो जाएगा? ऊंचाई अंतर बटे क्षैतिज दूरी, ऊंचाई अंतर बटे क्षैतिज
दूरी, ऊंचाई अंतर कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ है, क्षैतिज दूरी है 400 मीटर, यहाँ पे बी का है तो यहाँ भी हो जाएगा 400। ठीक है, तो आप आराम से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/400। ऊंचाई अंतर यही है 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा, प्रामाणिक काट दीजिए 1/4। अब एफ पहाड़ी फी की क्षैतिज ओपी फी का प्रामाण्य निकालते हैं, एफ फी का प्रामाण्य। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब ये एफ फी की क्षैतिज दूरी कितनी है, ये 600 है, ये 400 है, तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आपकी 1000। ठीक है, और ऊंचाई अंतर आपका 200 है, तो आप हटा दीजिए वही चीज का आप को फिर करना है, 200/1000 कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, बी का प्रामाण्य 1/4, एफ फी का प्रामाण्य 1/5। इसमें बड़ी कौन सी है, 1/4 जो है ये आपका बड़ा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आगे वाली पहाड़ी का प्रामाण्य पीछे वाली पहाड़ी के प्रामाण्य से अधिक है, इसलिए पीछे वाली पहाड़ी यानी फी पहाड़ी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एफी का प्रामाण्य हो गया, यानी ए स्थान से ही हमको निकालना है। एफ बी का प्रामाण्य 1/4, एफ फी का प्रामाण्य 1/5। तो सीधी सी बात है कि एफ बी का प्रामाण्य यानी आगे वाली पहाड़ी का प्रामाण्य पीछे वाली पहाड़ी के प्रामाण्य से अधिक है, इसलिए पीछे वाली पहाड़ी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया आपका प्रामाण्य विधि। अब ढलांफ विधि भी आप देख सकते हैं। अब ढलांफ आप निकाल लीजिए, एफ बी का ढलांफ, ए बी का ढलांफ, आप सूत्र वही लगाएंगे जैसे हमने आपको पहले में बताया था, प्रामाण्य गुणे 60। जैसे प्रामाण्य में सूत्र कौन सा लगाते हैं हम लोग, ऊंचाई अंतर बटे क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी ये नीचे वाली है, ऊंचाई अंतर ये पहाड़ियों की है। ऊंचाई अंतर अभी हम आपको बता चुके हैं कि पहाड़ी पर आप हैं तो ऊंचाई अंतर आप इस तरह निकालिएगा, क्योंकि ऊंचाई स्तर से ही हम देख रहे हैं, जमीन से नहीं देख रहे हैं। चलिए ढलांफ में ए बी का ढलांफ कितना हो जाएगा, प्रामाण्य गुणे 60। प्रामाण्य का मतलब यही है, ए बी का प्रामाण्य आ गया है 1/4 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 1/15। सॉरी रुको 4 15 चौको 60 बराबर हो जाएगा ढलांफ आपका 15 डिग्री। ठीक है, पहाड़ी ए से पहाड़ी बी का ढलांफ हो गया 15 डिग्री। अब इसी तरह ए से सी का ढलांफ आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, प्रामाण्य गुणे 60, प्रामाण्य आपका है 1/5 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 5 12 पंचे 60, ये हो जाएगा आपका 12 अंश। ठीक है, अब सीधी सी बात यही है कि एफ सी का जो ढलांफ है ये कम है, एफ बी का ढलांफ अधिक है। अब आप देख सकते हैं इसमें एफी का प्रामाण्य और एफी का ढलांफ जो है ए बी के प्रामाण्य और ए बी के ढलांफ से कम है, इसीलिए पहाड़ी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि एफ सी पहाड़ी दृष्टिगोचर नहीं होगी। ठीक है, ये तो दो विधियां हो गई, प्रामाण्य विधि और ढलांफ विधि। ठीक है, अगर यही जो है 1/5 होता है एफ बी का प्रामाण्य, ये 1/4 होता है एफ का, तो सीधी सी बात है कि सामने वाली पहाड़ी का प्रामाण्य कम होता तो पीछे वाली पहाड़ी दिखाई देगी। आपको 1/4 और 1/5 इसमें अंतर करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि आप लोग भिन्न में पढ़े हैं, भले भी देखने में लग रहा है ये 5 ये 4, तो भिन्न में जिनका हर जो है कम होता है, अगर हम समान है हर अगर कम ज्यादा है तो जिनका हर जो है कम होता है वो बड़ी होती है, जिनका हर ज्यादा होता है वो छोटी होती है। बाकी ढलांफ में इसमें कोई आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये तो दिख ही रहा है 12 कम है 15 ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह जो है अंतर दृष्टिगोचरता की दो विधियां हो गई, प्रामाण्य विधि ढलांफ विधि। एक विधि और हो, एक क्या दो विधियां और होती हैं, एक होती है समानुपातिक विधि और एक होती है खंड चित्र विधि। खंड चित्र विधि में बिल्कुल आपको मापना है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो एक मापक बनाकर उसी मापक के आधार पर आप चित्र बनाएंगे और चित्र को उसी तरह बनाएंगे कि वो पहाड़ी सीधे दृष्टि रेखा से आपको देखने से पता चल जाएगी दिखाई देगी या नहीं। जैसे आप चित्र ये बना है, आप चित्र इस चित्र में हम आपको समझा देते हैं कि उसमें एक मानक लिया जाता है, माना
क्षैतिज दूरी 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो उसी 100 मीटर के अनुसार हम 1 सेंटीमीटर की रेखा को हम माप कर खींचते हैं। चलिए इसको मित्रों हम दूसरे पार्ट में बता देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तब तक आप एक विधि ये समझिए, प्रामाण्य विधि और ढलांश विधि। तो दोनों में प्रामाण्य और ढलांश विधि के अनुसार जो है हम अंतर्दृष्टिगोचरता ज्ञात करते हैं। सबसे इजी विधि यही है, यानी पहली पहाड़ी का ढलांश और प्रामाण्य दूसरी पहाड़ी के ढलांश और प्रामाण्य से अधिक है तो पीछे वाली पहाड़ी नहीं दिखाई देगी। अब पीछे वाली पहाड़ी का ढलांश और प्रामाण्य पहली वाली पहाड़ी से अगर अधिक है तो आराम से दिख जाएगी। यानी पीछे वाली पहाड़ी यानी सी पहाड़ी को देखने के लिए ए से सी का ढलांश और प्रामाण्य ए से बी के ढलांश और प्रामाण्य से अधिक होना चाहिए। ठीक है मित्रों, इतना होगा तभी जो है पहाड़ी दिखेगी, अन्यथा पहाड़ी पीछे वाली नहीं दिखेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से आप लोग उबने लगते हैं, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे। अगले प्रश्न में हम जो है आपको अगले वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि खंड चित्र विधि में कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।